शुरू रब ताला के बाबरकत नाम से। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बाद साहबा से मरवी है कि नमरूद के दौर में कैसा सितारा तलू हुआ कि जिसकी वजह से सूरज और चाँद की रोशनी मानित पड़ गई। नमरूद जो कि साल साल से हुकूमत करता चला आ रहा था, ये देखकर घबरा गया। इसने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों, कहनों और काफिया शनासों को दरबार में बुलाया और सवाल किया कि मुझे इस सितारे के बारे में बताओ, ये क्या है। उन्होंने नमरूद को जवाब दिया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो तेरी और तेरी सल्तनत की तबाही का बायस बनेगा और वो बाबल का रहने वाला होगा। यह सुनकर नमरूद ने अपना दरबार बाबल में मुंतकिल किया और हुक्म जारी किया कि तमाम मर्दों को शहर से निकाल दो और इन पर सख्त पहरा खड़ा कर दो ताकि कोई मर्द अपनी बीवी के पास ना जा सके। साथ ये भी हुक्म जारी कर दिया कि हामला औरतों की निगरानी की जाए और जिस भी औरत के यहाँ बेटा पैदा हो उसे बिला तफरीक फौरी कत्ल कर दिया जाए। कड़ी निगरानी के दौरान जितने भी लड़के पैदा होते इन्हें कत्ल कर दिया जाता। खुदा की करनी ऐसे हुई कि इसे अचानक किसी काम की वजह से वापस लौटना पड़ा। उसने उस बस्ती की निगरानी के लिए सबसे काबिल शख्स आज़र का इंतखाब किया और उसे भी सख्त की ताकीद की कि खबरदार तुमने भी अपनी बीवी के पास नहीं जाना। नमरूद वापस गया और आज़र को बस्ती का निगरान बनाया। एक रात जब आज़र अपने नफ्स पर कंट्रोल न कर सका तो अपनी बीवी से मुबाशरत करने बैठा। फिर फिक्र लाहक हुई अगर नमरूद का पता चला तो वो दोनों को कत्ल करा देगा। इसी डर की वजह से इसने अपनी बीवी को एक तय खाने में ठहरा दिया। वहीं वो खाना वगैरह तैयार करती और अपने मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक महदूद कर दिए, यहाँ तक कि उसने सूरज की रोशनी में निकलना तर्क कर दिया। जब कुछ अरसा गुजर गया तो नमरूद ने इन तमाम कहनों से कहा, तुम लोग झूठे हो, लिहाजा अपने अपने इलाकों की तरफ लौट जाओ। इसी दौरान आज़र की बीवी को हमल ठहरा। बाज़ रवायत में है कि जिस भी औरत को हमल होता उसे नमरूद के आदमी गिरफ्तार कर लेते और उससे बाकी औरतों से जुदा कर दिया जाता। मगर जब आज़र की बीवी को हमल ठहरा तो हमल की कोई निशानी ज़ाहिर ना हुई, यानी इसको देख के हमला होने का पता ना चल सका। यही वजह है कि वह गिरफ्तारी के अमल से महफूज रही। मनकूल है कि जब वो वक्त आया जिस वक्त के बारे में नजूमियों ने बताया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आपने इस तेज़ रफ्तारी से परवरिश पाई कि हफ्ते में महीने के बराबर, एक महीने में साल के बराबर बढ़ते थे। आपकी पैदाइश को खुफिया रखा गया था, यहाँ तक कि दोनों मियाँ बीवी के अलावा किसी तीसरे शख्स को खबर न हुई। तारीख़ तबरी में है कि यूँ वक्त गुज़रता रहा और आप तय खाने में परवरिश पाते रहे। ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में आपने बाहर की ज़िंदगी न देखी थी, ताहम एक दिन आज़र ने खुद ही अपने दोस्तों को बताया कि मेरा एक बेटा है जिसे मैंने छुपा कर रखा था और मुझे खौफ है नमरूद कहीं उसको कत्ल ना कर दे। उन्होंने जवाब दिया, हमें ऐसा कोई अंदेशा नहीं, तुम इसे ले आओ। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पहले दिन तहखाने से बाहर आए तो जिस जानवर को देखते उसके मुतल्लिक सवाल करते कि ये क्या है। उन्होंने कहा, ये गायें, ये बकरियां, ये भेड़ें हैं और इनसे ये काम लिए जाते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जवाब सुनकर इरशाद फरमाया, तब तो ज़रूरी है कि इन सब को कोई पैदा करने वाला और पालने वाला भी हो। नन्हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये अल्फाज सुने तो लोग हैरत ज़दा रह गए। एक और रवायत में है, आप रात के वक्त तहखाने से बाहर निकले थे। आपने आसमान की तरफ देखा तो सबसे पहले सितारे नज़र आए और सितारों में मुश्तरी सितारा सबसे ज़्यादा चमक रहा था। आपने फरमाया, ये मेरा रब है। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया तो फरमाया, मैं गायब हो जाने वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता, यानी मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कहना है, आप कमरी महीने के आखिरी अयाम में तहखाने से बाहर आए। जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो चाँद नमूदार हुआ। आपने जब चाँद को चमकते हुए देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है। जब चाँद गायब हो गया तो फरमाया, अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता ना दिखाएगा तो मैं इन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटके हुए हैं। फिर जब सुबह हुई तो सूरज तुलू होता देखकर फरमाया, तू मेरा रब है।
تو سب سے بڑا ہے۔ شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اسلام لے آؤ۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور فرمایا اے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس تمام عرصے میں نمرود اور اس کے حواریوں کو خبر بھی نہ گزری کہ جس کی آمد کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنے جتن کیے تھے وہ آ گیا ہے، ان کے جھوٹے خداؤں پر جھپٹنے کو تیار ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جب آپ نے کلہاڑے کے وار سے بتوں کو پاش پاش کیا، جس کی وجہ سے نمرود نے آپ کو جلانے کے لیے آگ میں ڈلوایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔